नमस्कार, मैं हूं के.आर. गौतम। आप देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी चैनल। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि दशहरा देवी देवताओं का महाकुंभ माना जाता है, तो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में देवी देवता आते हैं और आपस में मिलन करते हैं। इसलिए इसको ठारा कड्डू का मिलन यहाँ पर जो कहते हैं, वो एक बोलने की बात है कि ठारा कड्डू है। लेकिन अभी की जो स्थिति है, तो देवी देवता लगभग सैकड़ों की संख्या में, लगभग 300-350 के करीब देवी देवता यहाँ पे आते हैं और आपस में मिलन करते हैं। तो इस कड़ी में हम आपको कोशिश करते हैं कि हर देवी देवता का दर्शन करवाएं। तो अभी हम पहुंचे हुए हैं बनोगी से। देवता जी हैं देवता पंडीर ऋषि जी, तो उनके अस्थाई शिविर में अभी हम बैठे हुए हैं। तो अभी हम आपको देवता जी के दर्शन भी करवाएंगे। मैं चाहता हूं कि जो मेरे सहयोगी हैं देवता जी के दर्शन करवाएं सभी हमारे दर्शकों को। ये आप देख सकते हैं, देवता जी बहुत ही सुंदर स्वर्ण आभूषणों से, फूल मालाओं से सुसज्जित है। बहुत ही सुंदर देवता जी के जो प्रतिमाएं हैं आपको देखने को मिल रही हैं और आपको दर्शन करने को मिल रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि कुल्लू दशहरा में अस्थाई शिविर में देवता जी अभी स्वयं विराजमान है। इसके बाद हम आपको इनके कारकुन से मिलाएंगे और वो देवता जी के बारे में जानकारी देंगे। तो देवता जी के कारकुन हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले तो आपसे चाहूंगा जी, आप अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। उसके बाद आप देवता जी के इतिहास के बारे में और दशहरे के साथ देवता जी का क्या इतिहास जुड़ा हुआ है, इस चीज के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। धन्यवाद आपका, जो आपने इस काबिल हमारे को समझा। तो यहाँ पर देवता पंडीर के कारकुन कारदार श्री लोतमराम जी, गुर श्री किशोरी लाल जी, पुजारी श्री रोशन लाल जी, पासरे श्री लगन चंद जी, तो कारदार श्री मेहर चंद जी, पासरा रमेश चंद जी, मैं उत्तम चंद नंबरदार जो है आपको देवता पंडीर की ये बारे में जो है अवगत कराना चाहता हूँ कि जब से ये दशहरा 1660 ईस्वी से शुरू हुआ, तब से देवता पंडीर इस दशहरे में शरीक रहे। तो इसमें जो है हमारा कोई लगभग 62 किलोमीटर दूरी पर मुकाम कथ्याउगी से ये देवता चलता है। बाया लारजी और भुंतर स्टे करते हुए कुल्लू में पहुंचते हैं। ये पैदल यात्रा पहले से ही करते आए। तो इसकी जो है शौज महीने रोहिणी नक्षत्र में इसका बर्थडे मनाया जाता है, जो कि 7 दिन व्रत रखते हैं। उसके दूसरे दिन इसके कारकुन व देवता पंडीर द्रोगी सरोवर में डुबकी लगाते हैं। तो इस तरह से कार्यक्रम 8-9 दिन का होता है। तो 12 महीने में कोई न कोई मेला पर्व जो है, इसके साथ इसके देवी दुर्गा भी साथ आती है। इनका भाई बहन का रिश्ता है और हर महीने कुछ न कुछ पर्व चला रहता है। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा आप जैसे देवताओं के विश्वास, इसके जो इतिहास के बारे में आपने जानकारी दी हुई है, और इसमें मैं आपको एक बात जो आपने दलोगी सौर बीच में लाया है उसके बारे में, जो उसका भी एक बहुत बड़ा इतिहास है, पर फिर भी थोड़ा सा एक अंश रूप थोड़ा सा आप इतिहास दलोगी सौर के बारे में भी बता दें। दलोगी सौर जो है पहले से ही प्राकृतिक रूप में बना हुआ है। तो इसने अपनी इच्छा के अनुसार इस सरोवर को तैयार किया है। वहां पर मान्यता अभी भी, जैसा कि रोहिणी नक्षत्र में डुबकी लगाई जाती है, हजारों आदमी जो है वहां पर अपने अपनी श्रद्धा से आते हैं, आस्था से आते हैं और उनकी मनोकामना अभी भी पूरी होती है। धन्यवाद जी। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पुजारी जी भी हमारे साथ यहाँ पे हैं, जो देवता जी के पुजारी जी हैं। मैं उनसे भी जानना चाहता हूँ कि उनको पुजारी हैं, पुरोहित हैं, ब्राह्मण हैं, तो थोड़ा सा शास्त्रीय तौर पर भी हमारे देवता के बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी दें, लोगों को, हमारे दर्शकों को जानकारी दें कि कैसे, किस रूप में हम देवता को मानते हैं।
मैं आपके माध्यम से देवता पुलोकी कोठी के पुंडरीक ऋषि के विषय में बताता हूँ, जो कि हमारे आराध्य देवता हैं, जो पुलोकी की 3 फाटी इस देवते को मानते हैं। सहज पहले इसको गणपति देवता के रूप में मानते हैं, जो इसकी परंपरा हमारे बुजुर्गों से चली हुई है और हम इसकी पूजा अर्चना करते हैं और नियमानुसार इसकी पूजा अर्चना करते हैं। और इसकी भक्ति करने से सब हारियन को देवता अन्न धन बुद्धि बल विद्या इत्यादि का प्रदान करते हैं। धन्यवाद। पुजारी जी, एक बात और होती है, जैसे हमारे कामदार होते हैं, कारकुन होते हैं, जैसे गूर होता है, पजारा होता है, इनके कुछ नियम होते हैं। सुनने में आया कि बहुत कठिन नियम होते हैं। आप थोड़ा सा उन नियमों के बारे में भी बताएं कि जो नियम गूर पजारे के जो नियम होते हैं उनके बारे में कौन कौन से ऐसे नियम होते हैं जो आम आदमी से अलग होते हैं। हमारे जो देवताओं के नियम है, गूढ़ है, पुजारी है, धामी है, कारदार है, तीर्थ कहते हैं हम, जो हंसपुरी के पुजारी होते हैं, उनका बहुत कठिन नियम है। अपने हाथों से भोजन बनाना पड़ता है, चूल्हा चौका करना पड़ता है, नियमों के अनुसार रहना पड़ता है और किसी के हाथ का भोजन नहीं करते हैं। जो हमारा देवता पनीर का गूर है, उसके बहुत कठिन नियम है, जो कि उसको अपने हाथ से भोजन करना पड़ता है और जिसे हम संधि कहते हैं। और चूल्हा चौका करने से उसका भोजन बनता है। पुजारियों का भी जो क्रमदार, इसके देवता के हारियन पुजारियन सबको नियम के अनुसार नहीं रहना पड़ता है। धन्यवाद। तो एक बात और है, जैसे यहाँ पर प्रशासन ने पूरी व्यवस्था आप लोगों के लिए, देवलू जो आपके साथ आए हुए, रहने की पूरी व्यवस्था लगभग की होती है। इसमें आपको कोई यदि कोई कमी है या कोई प्रशासन से कोई मांग करना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। हमारे लिए ठीक ही है। इस साल तो अच्छा प्रशासन ने किया है कि यहाँ बहुत कचरा पड़ा रहता था, कबाड़ मेला लगता था, उससे निवृत्त होकर के देवताओं की सुरक्षा के लिए और शुद्धि के लिए सरकार ने अच्छा किया। और आने वाले समय में सरकार देवताओं का ध्यान रखे और हारियन का ध्यान रखे, पुजारियों का ध्यान रखे, कार्यकर्ताओं का ध्यान रखे, विजंतरियों का ध्यान रखे और ये भी देवताओं का नियम निवाहन करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो ये थे देवता पंडित ऋषि जी के जो कारकुन थे यहाँ पर, और उनसे हमने आपको मिलाया और आपको दर्शन भी देवता जी के करवाए। आगे हम अन्य देवता के भी इसी तरह आपको दर्शन करवाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।